हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ गए। रामेन जी, अभी अभी की जो बड़ी खबर निकल के आई है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो मीरापुर से समाजवादी पार्टी तीसरे पायदान पे पहुंच गई है और जो आजाद रावण की पार्टी प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पे है। किस तरीके से इस फेरबदल को देख पा रहे हैं? तो एक बात जान लीजिए कि जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है वो केवल धोखा है, वो हाथी की दिखाने वाली बात है। पूरा जो चुनाव है, जो पूरा इनका कैंपेन है वो एमआई पर ही खड़ा है। जहां मुसलमान वोट देगा वहां पार्टी आगे बढ़ेगी, जहां नहीं देगा वहां कमजोर हो जाएगी। जहां हम पहले भी आपको बात कर रहे थे, कल भी हमने कहा था कि कई जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ाद पार्टी समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ सकती, उसमें मीरापुर भी एक है। मीरापुर में उन्होंने जो प्रत्याशी दिया था वो अच्छा प्रत्याशी था, लोगों के बीच काम कर रहा था, मुस्लिम प्रत्याशी था, इसलिए मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन मीरापुर में वो उसने सपा को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है। तो इनका कोई जो पीडीए का नारा है, धीरे धीरे ये जो प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव, इनकी समझ में बाद में आएगा कि पीडीए काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जिस तरह करहल में एक दलित बेटी की हत्या हुई थी उसका इम्पैक्ट भी चुनाव में पड़ा है। तो इसीलिए मीरापुर में तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी खड़ी है और आजाद पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई, भाजपा नंबर 1 पर पहुंच रही। क्या आपको लगता है कि ओवैसी का नुकसान उठाना पड़ रहा है अखिलेश यादव को? क्या ओवैसी का जो वोटर है, वो अखिलेश यादव के जो वोटर ओवैसी के वोटर पे बटा है? अखिलेश नहीं, वहाँ तो एक प्रत्याशी छोड़ के बाकी सब मुस्लिम ही प्रत्याशी हैं। बात इसकी नहीं, ओवैसी तो चुनाव लड़ते रहे ना, ओवैसी के साथ तब जाता है मुसलमान जब वो जीत के करीब देखता है। देखिए, आजाद पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मीरापुर में दिया है वो मुस्लिमों के बीच काम करने वाला और समाज के बीच काम करने वाला प्रत्याशी था। तो कहीं भी इस तरीके की ओवैसी की कोई पार्टी जीत के करीब होगी ये नहीं है। हाँ, वो 4000 5000 वोट काट सकती है, जहां टफ चुनाव होगा वहां ओवैसी की पार्टी नुकसान कर सकती है, लेकिन ओवरऑल नुकसान समाजवादी पार्टी का करेगा ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं। ये संभावनाएं, चूंकि दलित और यादव जो मुस्लिम का कॉम्बिनेशन वहां बन रहा है, पश्चिम में यादव वहां बहुत कम है। यादव के कुछ गांव हैं, जो मीरापुर विधानसभा है उसमें कुछ गांव हैं, तो इसलिए जो आजाद पार्टी का प्रत्याशी आया है वो मुस्लिम के भरोसे है, वो दलित के भरोसे वहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। तो जो पीडीए है, इनका जो नकली बात कर रहे हैं कि पीडीए, वो कोई इनका पीडीए नहीं है। इनका वही समीकरण है जो मुलायम सिंह यादव थमा के गए थे, मुसलमान और यादव का कॉम्बिनेशन इनके साथ है। रामेन जी, इन सभी सीटों पर आप गए और आप बड़ी बारीकी से आपने समझा है, देखा है, क्या पीडीए का फार्मूला फेल हो गया है? क्या पीडीए का फार्मूला अब 2027 में नहीं चलने वाला है? देखिए संतोष, ये पीडीए का फार्मूला केवल कहने के लिए, अखबारों के लिए है। कौन सा पीडीए है? कि पिछली बार जब इनका सपा बसपा कांग्रेस और लोकदल का गठबंधन हुआ उसके बाद भी दलित वोट इनके साथ नहीं गया। लेकिन लोकसभा में एक जो अफवाह थी उसके कारण दलित वोट कांग्रेस के कारण शिफ्ट हुआ था, सपा के कारण नहीं हुआ है। यादव और दलित वोट एक साथ रहेंगे इसकी संभावना पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। तो जो लोग ये पीडीए की बात कर रहे हैं, कोई पीडीए नहीं जाएगा, कोई दलित इनके साथ नहीं जाएगा। हमने जिन विधानसभाओं में देखा, हमने कुंदरकी में आपको रिपोर्ट दी थी कि कुंदरकी के हालात ये हैं कि वहाँ मुसलमान शिफ्ट हो रहा है भाजपा के साथ। तो जो चुनौतियां हैं वो अखिलेश की दूसरी तरीके की हैं। अखिलेश शायद उन चुनौतियों को नहीं समझ पा रहा है। अखिलेश हमें लग रहा जो योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन है वही सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सामंतों की पार्टी थी, वहाँ छत्री था, वहाँ यादव था, वहाँ मुस्लिम था। जब इनमें एक भी चीज, एक भी दल, एक भी जाति अलग होती है तो नीचे आ जाती है। आती भी निक सहारे है और जाति भी निक सहारे है। से लेकर पीडीए तक का सफर देखें तो पीडीए का जो यात्रा है वो आगे रुकती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का कहा जा सकता है कि 9 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, ऐसे में पीडीए का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। उसमें 7-2 का आंकड़ा है, लेकिन सीसा मऊ में बढ़त बनाए हुए समाजवादी पार्टी और करहल चुनाव। मैं रामन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मीरापुर से प्रत्याशी जो हैं समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो एक बार हम सुन लेते हैं कि मीरापुर से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है उनका क्या कुछ बयान आया है। इलेक्शन तो बहुत अच्छा था, पर वोटिंग के दिन जो हुआ है उससे थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। देखिए, उम्मीद तो जीतने की है, बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी जीतने के बाद करेंगे काम उन पर भी। जैसे कि बच्चियों की शिक्षा थी, हमने देखी थी, उनकी सुरक्षा थी, सड़कें थी और बहुत सारे इश्यूज हैं। सुनील जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं, खासतौर से अगर हम जब बात मीरापुर की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई, बीजेपी आगे है और दूसरे नंबर पर रावण के जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है। देखिए,
रावण की पार्टी से मेरा आकलन है कि सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है, बीएसपी को हो रहा है। बीएसपी को हो रहा है। अखिलेश जी का भी एक कैडर वोट है, भाजपा का तो है ही है, में जो ऐतिहासिक लेकिन परिणाम आ रहे हैं ये नई पार्टी पैदा होने से बहुजन समाज पार्टी की जनता का भरोसा, एक चुनौती है। महाराष्ट्र की मैं आपको जनता रोकना का चाहूंगा, भरोसा, उत्तर प्रदेश झारखंड की के जनता का उपमुख्यमंत्री भरोसा और देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनाव, यूपी सहित जो जनता का विश्वास है, भरोसा है, उसकी जीत हो रही है। मैं जनता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई गाली का जवाब कमल खिला करके दिया है, वैसे भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करके प्रधानमंत्री जी के सबके साथ सबके विकास के आधार पर बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे 27 के 27 27 क्या 47 भी नहीं। तो बिल्कुल देखिए साफ कहना था कि 27 की क्या 47 में भी अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। तो विपक्ष ने जहां पर 27 का सत्ताधीश का एक नारा दिया था और पोस्टर वार हुआ था, वहीं केशव प्रसाद जी ने कहा कि 27 नहीं